कश्मीर से जहां आतंकियों की कायराना हरकत एक बार फिर से सामने आई है। बारामूला के सोपोर में आतंकी हमला किया गया। हमले में 3 पुलिसकर्मी शहीद हो गए हैं, पुलिस के जवान शहीद हो गए हैं। साथ ही स्थानीय नागरिकों के भी हताहत होने की खबर इस वक्त सामने आई है और पूरे इलाके को फिलहाल घेर लिया गया है। बताया जा रहा है कि इस पूरे इलाके में कई आतंकी अभी भी छिपे हो सकते हैं, जिसके बाद पूरे इलाके को फिलहाल घेरा गया है। तो बड़ी खबर, बड़ी जानकारी इस वक्त जम्मू कश्मीर के सोपोर से आती हुई, जहां 3 पुलिसकर्मियों को जम्मू कश्मीर के 3 पुलिस के जवानों को शहादत मिली है, उन्हें शहीद किया गया है। यह आतंकी हमला घात लगाकर किया गया। पूरे इलाके को अभी घेर लिया गया है। कई आतंकी हो सकता है अभी भी छिपे हो। आतंकियों की तलाश में सर्च ऑपरेशन जारी है। लाइव दिखा रहे हैं किस तरह से इस मिलिटेंट अटैक में यहाँ पे सिविलियन भी इंजर्ड हो गए और उनको यहाँ से भी हॉस्पिटल यहाँ से पहुँचाया गया है। जैसा विजुअल्स में देख रहे हैं किस तरीके से भी एमओटी की तरफ इनको ले जाया जा रहा है। विजुअल्स आपको शो करने की कोशिश करेंगे लगातार। जैसे हॉस्पिटल भी अभी यहाँ पे इंजर्ड को यहाँ पे लाया गया है। इससे पहले एक सिविलियन को यहाँ से शिफ्ट किया गया है। बिल्कुल फिलहाल इस पूरे एरिया को ऑपरेशन ले लिया गया है। जैसा पुलिस का जवान जो है वो भी यहाँ पे इंजर्ड हो गया है। अभी यहाँ पे एक सिर्फ पुलिस जवान यहाँ पे जो कि अभी काफी ज्यादा क्रूशियल सिचुएशन में है। अभी ये भी बता नहीं सकते हैं कि सिचुएशन क्या कुछ है। अब देखना ये होगा कि क्या मिलिटेंटों के साथ कोई कांटेक्ट हो पाता है या नहीं। ऑफिशियल जराया ने कंफर्म किया है कि सोपोर इस अटैक में, जो कि मेन चौक सोपोर में करीबन 11:30 का समय था जब मिलिटेंटों ने यहाँ पे एक नाका पार्टी पर अटैक किया। पहले ग्रेनेड दागा, उसके बाद गोलियों का सिलसिला शुरू हुआ। कुछ मिनट तक ये चलता रहा और फिलहाल जो अभी तक ऑफिशियल जराया से हमें खबर मिल पा रही है कि इसमें 2 पुलिस जवान जो है वो शहीद हो गए हैं और उसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि एक सिविलियन की भी इसमें मौत हो गई है। फिलहाल बाकी कुछ सिविलियंस अभी यहाँ पे इंजर्ड और भी है, उनको फिलहाल श्रीनगर, कुछ लोगों को श्रीनगर शिफ्ट किया गया और कुछ लोग अभी यहीं पे मौजूद है। फिलहाल ये भी बताया जा रहा है कि और भी कुछ कैजुअलिटीज हैं जो कि अभी हॉस्पिटल की तरफ ऑन वे है। और ग्राउंड जीरो से हमारे सहयोगी एरावत मेराज लगातार जुड़े हुए। एरावत, हमने आपकी रिपोर्ट भी देखी, सबसे पहले अपडेट बताएं, अभी तक क्या कैजुअलिटी को लेकर के अपडेट है एरावत? जी, कुल मिलाकर मैं आपको ये बताता चलूँ करीबन 11:30 का समय था जब मिलिटेंटों ने मेन चौक सोपोर में सुरक्षा बलों पर अटैक किया। इस अटैक में कुल 7 जवान जो है, कुल सिविलियन और जवान को मिलाकर 7 इसमें इंजर्ड हो गए। उसमें से 2 जो पुलिस के जवान हैं वो शहीद हो गए। एक कांस्टेबल था और एक एसआई था जो कि सब इंस्पेक्टर था, वो भी इस अटैक में शहीद हो गया है और 2 सिविलियन की भी अभी तक शहादत हो गई है। फिलहाल एरिया के अंदर बड़े पैमाने पर भी कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन चल रहा है। अभी भी 3 जो सिविलियंस हैं और 2 पुलिस जवान जो है वो अभी भी क्रिटिकल हैं। फिलहाल एरिया को कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन में ले लिया गया है। जी एरावत, किस तरीके से इस कायराना हमले को अंजाम दिया गया? कहां पर, क्या घात लगाकर बैठे थे आतंकी? कहां पर यह अटैक किया गया आतंकियों की तरफ से? जी, आतंकियों का कायराना अटैक जो कि लगातार हम सोपोर में देख रहे हैं। जब भी सोपोर में कहीं पे अटैक होता है तो वहां पे यही देखने को मिल रहा है कि सिविलियन पॉपुलेशन को टारगेट किया जा रहा है, डायरेक्ट सिविलियन को अपना निशाना बनाया जा रहा है। ये सोपोर का मेन चौक का इलाका था जहां पे डिप्लॉयमेंट रोज रूटीन होती है। वहीं पे मिलिटेंटों ने इस घात लगाकर इनको पहले 1-2 ग्रेनेड लगाया, उसके बाद कुछ मिनट तक फायरिंग भी कर ली। जी फिलहाल क्या सोपोर में क्या इलाके को घेर लिया गया है? क्योंकि इस तरह की भी खबर सामने आई है रावत की कुछ आतंकी अभी भी छिपे हो सकते हैं इस इलाके में। जी, जैसे मिलिटेंटों ने यहाँ पे अटैक किया और उसके बाद वहाँ से निकल पड़े और सोपोर पुलिस के साथ साथ एसओजी सोपोर और आर्मी ने पूरा सोपोर का इलाका, जितने भी टाउन के आने और जाने वाले रास्ते हैं उनको सील कर दिया है और सोपोर के बगैर भी कुछ जो आउटस्कर्ट्स में एरिया आते हैं उनको भी कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन में ले लिया गया है। अब देखना ये होगा क्या मिलिटेंटों को जिंदा पकड़ा जाएगा या इनको मार दिया जाएगा। जी बिल्कुल, पूरे इलाके को घेरा गया है। रावत, आप बने रहिए हमारे साथ। श्रीनगर से हमारे साथ हमारी वरिष्ठ सहयोगी जीनत भी जुड़ी हुई है। जीनत, ये बड़ा कायराना हमला आतंकियों की तरफ से किया गया है सोपोर में, बता रहे हैं जिस तरह से एरावत मेराज भी हमें कि कुल 7 इसमें कैजुअलिटी हो चुकी है जम्मू कश्मीर पुलिस के जवानों और स्थानीय नागरिकों के समेत।
देखिए, ये जो सोपोर है गांव जिसमें अभी अटैक हुआ है, बेसिकली ये ग्रेनेड इतना बड़ा ट्रेजेडी क्यों बन गया ये अटैक, क्योंकि जो ग्रेनेड हर्ल किया गया वो पुलिस की व्हीकल के टैंकी पर जो पेट्रोल की टैंकी होती है उस पर हिट कर गया, जिसकी वजह से कैजुअल्टीज़ का नंबर बढ़ गया। चाहे दाएं बाएं जो पुलिस वाले खड़े थे या जो स्थानीय लोग खड़े थे, उनकी उस टैंकी पे जब ब्लास्ट हुआ तो जिसकी वजह से इंजरीज और कैजुअल्टीज़ का टॉल बढ़ा हुआ है। हालांकि महबूबा मुफ्ती आज सोपोर में मौजूद है, उन्होंने भी इस अटैक को कंडम किया है। उनका मानना है कि जब इस तरह की हरकतें होती है तो कश्मीरियों को, खासकर जम्मू कश्मीर के जो स्थानीय लोग हो, उनको टेररिस्ट करार किया जाता है और जिसको उन्होंने स्ट्रांगली कंडम किया है। अभी जो है आईजी कश्मीर विजय कुमार भी मौके पे पहुंच रहे हैं ताकि मौके का जायजा ले सके। सोपोर एक बहुत वोलेटाइल जो डिस्ट्रिक्ट रहा है, खासकर कश्मीर पुलिस के लिए हैंडल करने के लिए। अभी कुछ 2 महीने पहले जब म्यूनसिपैलिटी वर्कर्स और काउंसलर्स पे अटैक हुआ था तो वो भी सोपोर में ही हुआ था। हालांकि उस वक्त आईजीपी कश्मीर ने क्लियरली कहा कि उनकी पार्टी, जम्मू कश्मीर पुलिस के जो पीएसओस थे, उनका लूपहोल हुआ जिसकी वजह से इतना बड़ा कैजुअल्टी हुआ। लेकिन एक बार फिर से देखा जाए तो 1-1.5 महीने पहले गनी, ख्वाजा गनी जो टेररिस्ट है एलईडी का, इस तरीके से निशाना बना रहे हैं जीनत, न सिर्फ जो हमारे जवान है उनको बल्कि स्थानीय लोगों को भी, ताकि उनके अंदर खौफ पैदा किया जा सके। लेकिन ऐसा हो नहीं रहा और ऐसा होगा भी नहीं है। रावत, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। जीनत, आपका भी शुक्रिया। आगे भी आपसे अपडेट लेंगे।